ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ुल अज़ीज़। अब रुख करते हैं आज की बड़ी अहम खबरों की तरफ। आज तारीख है 24 मई 2026 दिन इतवार का। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। चीन की कोयला कान में बड़ा हादसा। चीन के सोबा शांशी में कोयला कान के अंदर एक खौफनाक हादसा पेश आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कान में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। उस वक्त बड़ी तादाद में मजदूर कान के अंदर काम कर रहे थे। हादसे के बाद इमदादी टीमों को फौरी तौर पर रवाना किया गया। मुतअद्दिद मजदूरों के मुतासिर होने की इत्तलात सामने आई हैं, जबकि कई अफराद के बारे में मालूमात जमा की जा रही है। चीनी हुक्काम ने फौरी तहकीकात के अहकामात जारी किए हैं। दुनिया भर से मुतासिरा खानदानों के लिए अफसोस का इजहार किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग का वाकया। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन से एक अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। इस वाक़े के बाद इलाके में हिफाजत सख्त कर दी गई। इत्तलात के मुताबिक हिफाजती गार्ड फौरन हरकत में आ गए और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया। हुक्काम का कहना है कि हालात काबू में हैं। पूरे वाक़े की जांच जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है। हज की तैयारियां, लाखों आज़मीन की आमद। सऊदी अरब से हज के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़मीन हज की तादाद 15 लाख से ज्यादा हो चुकी है। सऊदी हुकूमत की जानिब से हज इंतजामात मजीद तेज कर दिए गए हैं। मक्का मुकर्रमा और दीगर मुकद्दस मकामात पर खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। हुक्काम ने बगैर इजाजत हज की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान भी किया है। सऊदी हुकूमत का कहना है कि हज्जाज की हिफाजत और सहूलत उनकी पहली तरजीह है। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने आवाम के लिए अहम फैसले किए हैं। हुकूमत ने ऐलान किया है कि जूनियर कॉलेज में 11वीं और 12वीं जमात के तलबा को दोपहर का खाना फराहम किया जाएगा। इस फैसले से हजारों तलबा को फायदा पहुँचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। उसके साथ हुकूमत ने 2.5 लाख नए घरों की मंजूरी भी दे दी है। हुकूमत का कहना है कि इससे गरीब और मुतवस्सत तबके के खानदानों को सहूलत मिलेगी। जयपुर में बड़ा सड़क हादसा। राजस्थान के जयपुर में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आला के काफिले से पहले सड़क पर ट्रैफिक रोका गया था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बस ने खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। हादसे के बाद पुलिस और इमदादी टीमें फौरन मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और मामले की जांच जारी है। आजम खान मामले में अहम फैसला। उत्तर प्रदेश से एक अहम सियासी खबर सामने आई है। 2 पैन कार्ड मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आजम खान की सजा में इजाफा किया गया है, जबकि जुर्माने की रकम में भी तब्दीली की गई है। ये मामला काफी अरसे से कानूनी कार्रवाई के मरहले से गुजर रहा था और इस पर मुसलसल समाअत जारी थी। अदालत ने मुख्तलिफ पहलू और पेश किए गए दलाइल का जायजा लेने के बाद ये फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद सियासी हलकों में गुफ्तगू तेज हो गई और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रद्द अमल भी सामने आ रहा है। लखनऊ में मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर तनाज़ा। लखनऊ के एक इलाके में मस्जिद और कब्रिस्तान से मुताल्लिक एक मामला सुर्खियों में आ गया है। बाज़ अफराद ने इस मकाम के बारे में मुख्तलिफ दावे पेश किए हैं, जिसके बाद इस मौजू पर बहस शुरू हो गई। इस मामले ने मुकामी लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली और मुख्तलिफ हलकों में इस पर गुफ्तगू हो रही है। कुछ अफराद इस मामले की मुकम्मल जांच और तारीखी रिकॉर्ड सामने लाने का मुतालबा भी कर रहे हैं। इंतजामिया ने सूरत हाल पर नजर रखते हुए आवाम से अमन और भाईचारा बरकरार रखने की अपील की है। साथ ही लोगों से कहा गया है कि गैर मुसद्दका खबरों और अफवाहों पर यकीन न करें। काकरोच जनता पार्टी का दावा। एक सियासी तहरीक काकरोच जनता पार्टी ने अहम दावा करते हुए कहा है कि उनकी वेबसाइट अचानक बंद हो गई है, जबकि उनके समाजी राब्ते के बाज़ अकाउंट्स भी मुतासिर हुए हैं। पार्टी के जिम्मेदारान का कहना है कि उसकी वजह से उनकी सरगर्मियों और आवाम तक पैगाम पहुंचाने के अमल में रुकावट पैदा हुई है। कुछ लोग इस मामले को संजीदा करार दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग मजीद वजाहत और हकायक सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। जमीयत उलमा महाराष्ट्र का अहम इजलास। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के अहम इजलास में कई दीनी, समाजी और अवामी मसाइल पर तफसील के साथ गुफ्तगू की गई। इजलास में सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से उलमा और जिम्मेदारान ने शिरकत की। मौजूदा हालात को देखते हुए एहतियात, समझदारी और जिम्मेदारी के साथ फैसला करने पर जोर दिया गया। खास तौर पर ईद उल अजहा के मौके पर आवाम को कानून की पाबंदी
और अमन व अमान को बरकरार रखने की तलकीन की गई। इसके साथ नौजवानों की तालीम, दीनी तरबियत और माशरती बेदारी के मौज़ूआत पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि नई नस्ल को सही रहनुमाई फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उलमा ने कहा है कि नौजवान को मुस्बित सरगर्मियों और तालीम की तरफ मुतवज्जे करना ज़रूरी है। इजलास के अख्ताम पर मुल्क में अमन, भाईचारा और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। जल्द फिर मुलाकात होगी नए और अहम अपडेट्स के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल खबरों की खबर टीवी को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।